लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहं तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अबुध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की राम कथा की तैयारी का श्री राम कथा सीखने का यह संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम कथानक की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। प्रभु राघव का चरित्र ही ऐसा है जो आनंद का वर्धन करने वाला है। हम सब प्रसंग पर बने हुए हैं कि श्री भरत जी महाराज अपने पिता के दशरथ जी का अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद प्रभु राघव से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर चल देते हैं। चलते चलते उनके साथ साथ गुरुदेव भी हैं। अयोध्या के और भी जितने भी सम्माननीय लोग हैं सब भरत जी के साथ हैं। भरत जी अपने भैया को मनाने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। पहले दिन सभी तमसा तीर निवास किए। दूसरे दिन गोमती के किनारे पर निवास किया। सारे अयोध्यावासी भगवान से मिलने के लिए नेम व्रत कर रहे हैं। बाबा जी उसका वर्णन किया है कि पया आहार फल आसन एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। प्रभु को जल्दी देखने के लिए कोई दुग्ध पान करके ही अपने दिन को काट रहा है, व्यतीत कर रहा है। कोई केवल जल पान करके ही रह रहा है, तो कोई एक समय भोजन करके आगे की यात्रा कर रहा है।
इस प्रकार नियम व्रत करते हुए तीसरे दिन सई नदी के किनारे पहुंच गए और वहां पर वास किया। सवेरे होते ही चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। वही श्रृंगवेरपुर जहां भगवान के परम भक्त निषाद राज रहते हैं तो यह भक्त प्रभु के, लेकिन प्रभु इनको प्रेम से अपना मित्र स्वीकार किए। जैसे ही इधर निषाद राज अपने सैनिकों के द्वारा यह सूचना पाया कि भरत आ रहे हैं और अकेले नहीं आ रहे, साथ में चतुरंगणी सेना को लेकर के आ रहे हैं, तो सज्जनों इधर गोराज मन में विचार करने लगा कि भरत चतुरंगणी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं? क्या यह राम का अनिष्ट करने के लिए, हमारे प्रभु को अनिष्ट करने के लिए आ रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो इस सेना को, पहले भरत को इस निषाद राज से लोहा लेना पड़ेगा। सन मुख लोह भरत सन ले हूँ, जियत न सुर सरी उतरन दे हूँ। निषाद राज अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दिया है कि भरत अब आगे बढ़ने ना पावे, रोक लो, सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ। बार बार तुमको राम की दुहाई है, यदि भरत के मन में कपट ना होता तो वह साधारण रीति के साथ आते, यह बड़ी भारी चतुरंगणी सेना लेकर के आने की क्या बात थी। निषाद ने कहा कि निष्कारण कोई कार्य नहीं होता, सेना का साथ होना ही कुटिलता का प्रमाण है। भरत जी के हृदयगत भाव तक निषाद राज नहीं पहुंच सके। सज्जनों, भरत भाव के सागर हैं, भरत धर्म के सिंधु हैं। भरत जी का भाव तो कुछ और है, लेकिन इधर निषाद राज भरत को भगवान का शत्रु समझ बैठे। पूरे अपने सैनिकों को, उनकी कोई विशेष सेना तो थी नहीं, उनके भाई परिवार ही उनके सैनिक हैं। निषादगण हाथ में धनुष बाण लेकर के सैनिकों से कहने लगा कि हे सैनिकों, हमारे पास भी धनुष बाण है, हम काल को भी एक बार जीत लेने का सामर्थ्य रखते हैं, जीते जी तो भरत को गंगा पार नहीं उतरने देंगे। ऐसा विचार कर गुह के पास जो सेना थी उस सबको उसने आदेश दिया है। उनसे कहा कि तैयार हो जाओ और जाकर के घाटों में छिप करके उनको रोकने का प्रयास करो। आज वह घड़ी आ गई है कि राम के कार्य में आज हम अपने जीवन को दांव में लगाए। आज निषाद राज बड़े प्रसन्न हैं, कहने लगे कि देखो, आज जीवन का हमारे सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि युद्ध में दो प्रकार की ही मृत्यु बड़ी उत्तम है, एक योगियों की, दूसरी योद्धाओं की। और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होना यानी सीधा भगवत धाम, और उसमें भी बहुत बड़ा सौभाग्य यह है कि गंगा का किनारा और राम के कार्य के लिए युद्ध। भरत उनके भाई हैं, कोई साधारण नहीं है, मैं नीच हूं और भरत राजा है, तो राजा के हाथों मरना यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है जीवन का। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। और इस प्रकार आज निषाद अपने सेना के साथ तैयार हो जाता है मरने के लिए। परहित लागी ताजा ही जे देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। परहित के लिए शरीर को जो त्यागता है उसकी संत समाज में गणना होती है। रघुनाथ जी के कार्य में वीर गति प्राप्त हो जाए तो सीधा राम भक्तों में गिनती होगी। इस प्रकार जो है वह निषाद आज बहुत प्रसन्न होकर के आज अपने प्राणों को भी दाव में लगा करके वह युद्ध के लिए तैयार है। इतना कह ही रहा था निषाद राज कि तभी उसको बाईं ओर छींक हुई और एक बड़े बुजुर्ग जो थे उसके
निषाद की सेना पर, तो वह सगुन को जानने वाले थे, सगुन अशगुन को। तो उन वृद्ध ने कहा कि देखो भाई भरत हो निषाद, पहले थोड़ा विचार कर लो। देखो पहले भरत मन लीजई मिलकर जाए, प्रेम वैर समभाव का पीछे करो उपाय। निषाद, पहले भरत जी के पास जाकर के उनके मन के भाव को जानना चाहिए, जहां तक मेरा मत है। क्योंकि इस प्रकार बिना विचारे बिना जान पहचान किए हुए ही सीधा युद्ध करना यह बुद्धिमानी नहीं है। निषाद को भी उन वृद्ध का परामर्श बड़ा अच्छा लगा और वह स्वयं जाते हैं। दूर से ही गुरुदेव वशिष्ठ को देख करके अपना नाम कह करके दंडवत प्रणाम किया है निषाद राज ने। मुनि राज ने तो इनका नाम सुना ही था। निषाद राज गुह राम जी का यह प्रेमी है और राम जी भी बड़ा प्रेम इससे करते हैं। सो गुरु जी ने भरत जी को बतलाया है, परिचय दिया है कि हे भरत, यह निषाद राम जी के प्रेमी भक्त हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने इनको अपना सखा मान लिया है। यह सुनते ही कि यह राम जी के सखा हैं, सखा से यह स्पष्ट हो गया, सखा यानी समान, राम जी की बराबरी का दर्जा है। अतः भरत जी यह सुनते ही उनके आदर के लिए रथ का त्याग कर दिया। उनकी ओर बढ़ रहा था, रथ, रथ में बैठे हुए थे, रथ से नीचे उतर पड़े भरत जी कि मेरे स्वामी का जो सखा है वह भी स्वामी के ही समान है, और सेवक स्वामी के सामने रथ पर कैसे खड़ा रहे, बैठा रहे। तो वह उतर करके पैदल चल पड़े हैं। हृदय पर प्रेम और उमंग बढ़ता ही जा रहा है। अपनी ओर भरत को आते देखकर निषाद राज ने पहले ही अपना परिचय, निवास, जाति की घोषणा की, क्योंकि वह अपने आप को अछूत समझता है कि मैं नीची जाति का हूं, यह राजा है। इसलिए वह पृथ्वी पर ही सर रख करके जोहार करता है, जोहार यानी प्रणाम, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अछूत है। दंडवत देखकर उसे भरत जी ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया और कहने लगे, बस एक ही बात पूछा है निषाद से कि पूछत सखही सोठाओ दिखाओ, नेको नयन मन जरनी जुड़ाओ, जहाँ सिया राम लखन नी सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। पूछ रहे हैं भरत भैया कि हे निषाद राज, जहां सिया राम लखन निसी सोए, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर प्रभु ने विश्राम किया। भरत जी के वचन को सुन करके निषाद राज गुह उस स्थान को दिखाया है जहां पर पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे प्रभु जानकी माता के साथ विश्राम किए। उस स्थान को देखकर भरत जी ने उस स्थान को दंडवत प्रणाम किया। उनकी साथरी के निकट क्या देखा कि दो चार सोने के घुंघरू गिरे हुए हैं। भरत जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये भगवती के हैं। उन्होंने सीता के समान ही उनको जाना और अपने सर पर उसको रख लिया। उनका पृथ्वी पर पड़ा रहना उनको सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी की साथरी वहां पर दिखाई नहीं पड़ी, तो भरत जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल पड़ी। समझ गए कि लक्ष्मण सोए नहीं, लक्ष्मण तो प्रभु की सेवा पर प्रहरा देते रह गए रात भर। कहते हैं निषाद राज से कि देखो लक्ष्मण तो अभी छोटे हैं, खेलने कूदने के उनके दिन हैं, लेकिन मुझ पापी के कारण आज इस प्रकार उनको कष्ट उठाना पड़ रहा है। अरे लालन जोगू
लखन लागुलो ने भेना भाई अस अहाई न होने। पुरजान प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण पियारे। अरे लखन, वह तो लाड प्यार करने योग्य है, इतिहास पुराणों में भी ऐसे भाई सुनने को नहीं मिल रहे जो राज छोड़कर भाई के साथ वन को चला जाए। सज्जनों, लखन सा भाई कहाँ मिलेगा। वनवास मिला दूसरे भाई को, लेकिन भाई के लिए एक भाई ने इतना अपार, जिस वैभव संपत्ति को देख करके इंद्र भी ईर्ष्या करते थे, उस अयोध्या के महल को तिनके के समान त्याग दिया। भरत जी रो रहे हैं, कह रहे हैं निषाद, पुराणों में भी ऐसे भाई सुनने को नहीं मिले कि जो भाई के लिए राज्य छोड़ करके वन चला जाए। इस समय लक्ष्मण सा भाई कहीं नहीं है और ना भविष्य में संभावना है। अरे मुझ पाप सिंधु भाग्य रहित को धिक्कार है, जिसके चलते यह सारा उत्पात हुआ, सारा अनर्थ हुआ। विधाता ने मुझे कुल कलंक पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह कर दिया। इन बातों को सुनकर निषाद राज भरत जी को समझा रहे हैं। निषाद राज समझ गए कि अरे यह भरत तो लगता है मेरे स्वामी ही हैं, राम की ही दूसरी मूर्ति हैं। मैं तो इनको कुछ और ही समझ लिया था। पश्चाताप हो रहा है, मन ही मन और समझाते जा रहे हैं। कह रहे हैं निषाद राज कि जब स्वामी को सेवक प्रिय है और सेवक को स्वामी प्रिय है, तो फिर स्वामी द्रोह की बात कहाँ आई। क्योंकि निषाद राज सुनते थे राम जी पूरा समय केवल भरत की ही प्रशंसा करते, उनका समय जाता था। भरत जी कह रहे ओ निषाद राज कह रहे हैं भरत जी से कि बस यह सब समय की गति है। हे भरत, काल चक्र बड़ी कठिन है। जिसने माता को भी पागल बना दिया, उसका स्वभाव पलट दिया। भयउ बाम विधि फिरेउ स्वभाव। विधाता जो है जब विपरीत हो जाता है तो मति अपने आप ही पलट जाती है। माता ऐसी थी नहीं और ना अब ऐसी है, लेकिन बीच में ही अकस्मात उसका स्वभाव विधाता ने पलट दिया, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो गया। हे भरत, मैं सत्य कहता हूं कि राम जी को तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा समय केवल आपका ही गुणगान किया है। जब वह साथरी पर सोए थे तब केवल आपकी ही प्रशंसा करते थे, जिसमें आपकी कीर्ति को कलंक स्पर्श ना कर सके। जो सुख प्रारंभ में विष की भांति होता है ना भरत, उसका परिणाम बाद में अमृत के समान होता है। वही सात्विक सुख है। निषाद राज यहाँ पर 4 प्रकार से उदाहरण दे करके भरत जी को धीरज धराते हैं। कहते हैं पहली बात 4 प्रकार से समझाया है। निषाद राज ने कहा कि हे भरत जी, राम जी अंतर्यामी है, आप तो जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। तुम ते कछु ना छिपी करुणा निधि, तुम हो अंतर्यामी। तो जब वह अंतर्यामी है, अंदर बाहर सबको जानने वाले हैं, तो निर्दोष को भय क्यों। आप तो जानते हैं कि इसमें आपका कुछ हाथ नहीं है, आपका कोई इसमें मत नहीं है, फिर भी आप इस प्रकार सोच रहे हैं कि मुझे स्वामी गलत दृष्टि से देखेंगे। अरे वह तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। दूसरी बात, प्रभु का संकोची स्वभाव है, कहू न राम सम स्वामी सकोची। राम जी कभी शील नहीं छोड़ेंगे, बात बनी बनाई है। और तीसरी बात, आप प्रेमी हैं, आपके सामना की देर है कि प्रभु आपको देखते ही, क्योंकि वह भी आपसे प्रेम करते हैं, हाँ। वह प्रेम रोके नहीं रुकेगा और वह आप पर अवश्य कृपा करेंगे।
इस प्रकार निषाद राज जी भरत जी को समझा रहे हैं। सज्जनों, राघव जी आपसे बहुत स्नेह करते हैं। प्रभु राघव से मिलने के लिए भरत जी निषाद राज को साथ में लेकर के आगे की ओर चल देते हैं। सब लोग अपने माइक का विशेष ध्यान रखें। निषाद राज ने सोचा कि अब अपने राज्य की सीमा से बाहर वन में चलना है, इसीलिए इंतजाम उन्होंने बदल दिया। सबसे पहले गुरु जी की सवारी जो चलती थी, तो सुरक्षा की दृष्टि से अब वह सबसे पीछे चल रही है, सबसे आगे सेना चल रही है। निषाद राज सबसे आगे चल रहे हैं, उसके बाद सेना चल रही है। माताओं की रक्षा भरत शत्रुघ्न निषाद राज अपने हाथों पर लेते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ गुरु जी चले, सबसे पीछे भरत जी पैदल चल रहे हैं। सेवक बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आप रथ पर बैठिए, रथ पर नहीं बैठ सकते हैं तो हाथी पर बैठिए, घोड़े पर बैठिए। भरत जी जब यह सुनते हैं, आग्रह सुनते हैं, तो उनके आंखों से बस आंसुओं की धारा चलती है और बस उनको यही कहते हैं कि सेवक का यह धर्म नहीं। अरे जिस मार्ग से मेरे स्वामी पैदल गए हो और उस मार्ग से उनका यह सेवक, तुच्छ सेवक भरत हाथी घोड़ा रथ से जाए, उसके लिए रथ घोड़े की व्यवस्था हो। अरे मेरे जैसे सेवक को तो धिक्कार है। अरे मेरा तो कर्तव्य यह है कि जिस पथ से मेरे स्वामी पैदल गए हो उस पथ पथ पर मुझे सर के बल चलना चाहिए। अरे सिर भर जाऊं उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब लोग बहुत पहले प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन भरत जी तीसरे प्रहर में आकर प्रयाग पहुंचे। जेठ का महीना है सज्जनों, पैदल पांव चल रहे हैं भरत जी। रेत जो है वह धूप के कारण जल रही है, उस पर चल रहे हैं। भरत जी के पांव पर छाले पड़ गए हैं और भरत जी तीसरे पहर पर प्रयागराज पहुंचे हैं। भरत तीसरे पहर कहो कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं? कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। राम सिय, क्या कोई राम सी कहता है? सब क्या कहते हैं? सिया राम, राधे श्याम। श्याम राधे कोई नहीं कहता, ना ही राम सीता कोई कहता, सब सीता राम ही कहते हैं। यहां पर दिखाया गया कि प्रेम में नेम नहीं होता। सिया राम कहने का नियम है, लेकिन क्रम है सिया राम कहने का, लेकिन प्रेम में उल्टा, क्योंकि नेम नहीं रह जाता। प्रेम विह्वल है। प्रेम ऐसा है भरत जी के अंदर प्रभु से मिलने का कि वह राम सिय कहत राम सिया उमंगी उमंगी अनुराग। तो प्रेम में उल्टा राम सिय कह रहे हैं, यह प्रेम की दशा है। श्री भरत जी प्रयागराज त्रिवेणी में पहुंचकर श्यामल धवल हिलोरे देखने लगे। भरत जी को जब उस त्रिवेणी संगम पर उन्होंने देखा है, उनको देखा है, तो उनको प्रभु राघव, भैया लक्ष्मण और माता जानकी की याद आ गई। क्यों याद आ गई? श्यामल रंग की जो यमुना मैया है और धवल श्वेत रंग की गंगा मैया है। श्यामल यमुना के रंग से मानो राम जी श्यामल स्वरूप की याद आ गई और गंगा से लक्ष्मण और जानकी गौरवर्ण इनकी याद आ गई। इसके बाद वह प्रेम पूर्वक त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, संकल्प कराने वाले ब्राह्मणों को दान दिया है। हाथ जोड़ करके कहने लगे तीर्थराज प्रयाग से,
आप सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मैं अपना धर्म छोड़ करके भीख मांगता हूँ। धर्म छोड़ करके तात्पर्य यह है कि सेवक का तात्पर्य है केवल अपने स्वामी के पास ही कुछ अरदास करे, या राजा राजा, आप भी राजा हैं, मैं भी राजा हूं। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग है। राजा राजा से नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी मैं राघव के लिए सब नियम तोड़ने को तैयार हूं। भरत जी ने कहा कि मैं अपना धर्म छोड़ करके आज आपसे मांग रहा हूं, हाथ जोड़ करके आपसे मांगता हूं। क्या? मैं आपसे यही भीख मांगता हूं कि मुझे राम चरणों में केवल प्रीति हो। भरत जी को तो राम पद रति की आवश्यकता है। उसी के लिए वह आर्त भाव से प्रयागराज से सुजान सुदान दानी समझ करके वह उनसे मांग रहे हैं। जानते हैं कि यह कभी मांगने वाले की इच्छा को अधूरी नहीं रखते हैं, पूर्ण ही करते हैं। तो उनसे मांगा है, क्या मांगा है? भरत जी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि अरत न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। न मुझे अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम, और ना ही मैं मोक्ष चाहता हूं। जन्म जन्म मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, बस यही वरदान मांगता हूं। दूसरा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद, इसका भावार्थ यह है कि भरत जी मांगते हैं श्री राम जी के साथ मेरा जन्म हो, क्योंकि जब मोक्ष चाहते नहीं है तो जन्म होगा, और जन्म राम जी के साथ ही हो, और राम जी से प्रेम बना रहे। अतः चारों पदार्थों का निषेध उन्होंने पहले कर दिया। इस प्रकार भरत जी राम जी के चरणों की प्रीत मांगे हैं। इसके बाद भरद्वाज मुनि से भी मिलन होगा। बड़ा अद्भुत मिलन है। समय हो चुका है, इसलिए आज यहीं तक। आगे का प्रसंग हम अगले दिवस। यह भरत जी का जो संवाद है, भरत जी का जो चरित्र है, बड़ा अनुपम चरित्र है, सुनने योग्य है, और इसको चिंतन मनन करने योग्य है। इस पर जितना ज्यादा चिंतन हो सके उतना इस पर चिंतन करना है, क्योंकि जैसे अपना भागवत जी में राज पंचाध्यायी है, ये प्राण रूप माना जाता है। ऐसे ही राम कथा में भरत चरित्र यह प्राण है। आज यहीं तक। आगे का अगले दिन बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम चमन लाल भारद्वाज जी, फिर देवेश जी हमारे, रसिका जी हैं, और नियति जी हैं, वाजपेयी जी हैं, पूर्वी जी हैं, नैना जी हैं, नेहा जी हैं, सुष्मिता जी हैं, यश के दुबे जी हैं, नैना किशोरी जी हैं, चेतना जी हैं। चलिए, चमन लाल जी स्वागत है। प्रणाम जी, राधे राधे। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनि सिया संग लागी, रही नाराम चरण अनुरागी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जसु अपजसु विधि हाथ। जी मुझे पढ़ा। ठीक है। राजा राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे। बेल कहीं बेकाल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई,
भांति अनेक भरतो समुझाए, कहीं विवेक में बचन सुनाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जसो विधि हाथ। राधा राधे कुछ प्रणाम। राधे राधे गुरु। वाजपेयी जी सुनाइए। बिल पाहि बिकल भरत दोऊ भाई, भरत दोऊ भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय बचन सुनाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कयहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अप जसु विधि हाथ। राधे राधे। वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए पूर्वी जी हैं, नैना जी हैं। राधे नैना, राधे गुरु जी। हाँ नेहा जी सुनाइए। गुरु जी आज नया नहीं तैयार किया हूँ, पुराना ही एक सुना देती हूँ। हम्म बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहीं लो भाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मानी मन विधि जहो सकल सवारी। राधे राधे गुरु जी। नैना किशोरी जी, नैना जी हैं। हेलो। राधे जी राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु जी आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए सुना नहीं पाएंगे, माफी चाहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, दवा लीजिए बढ़िया से, है ना। जी गुरु जी। और इनके बाद नैना जी के बाद पूर्वी हैं। हाँ जगते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दश भूधर भारी, कृत मेघ बर सही सुख भारी, वर्षहि सुख भारी। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। पूर्वी जी के बाद अ, नियति जी हैं, यश के दुबे जी हैं। नियति जी, यश के दुबे जी, सुष्मिता जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे।